दोस्तों वेव्स कॉइन अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 97% डाउन आ चुका है। क्या इस समय पे हमें एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बना के दे सकता है या फिर लूना की तरह इसके अंदर भी एक काफी बड़ा क्रैश आने वाला है? क्या रीजन है इसके क्रैश के पीछे? इस वीडियो के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में और रियल जानने को मिलेगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। एंड साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि वेव्स कॉइन बेसिकली है क्या एंड इसका यूज केस क्या है एंड क्यों इसके अंदर बेसिकली हमें क्रैश देखने को मिल रहा है। तो अगर आप जाके देखोगे इनके यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर या फिर यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके देखोगे तो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वेव्स कॉइन के बारे में कि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट है क्या। यहाँ पे नीचे सिंपल सा लिखा हुआ है कि बेसिकली एक मल्टीपर्पज ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, यानी कि मल्टीपर्पज के लिए इसको यहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे मेन दो चीजों के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज केस है। पहला, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के अंदर जो भी डिसेंट्रलाइज एप्स यहाँ पे बनते हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है। दूसरा, यहाँ पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाते हैं वहां पे भी इसका अच्छा खासा यूज केस हमें देखने को मिलता है। ये प्रोजेक्ट 2016 के अंदर यहाँ पे आया था एंड इनके जो फाउंडर हैं वो भी ऐसा नहीं कि छुपा रखा है, यहाँ पे उनका नाम यहाँ पे पब्लिकली इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन देता है। उसके अलावा इसके अंदर क्या यूनिक है वो चाहो तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, बाकी मैंने ये चीज ऑलरेडी यहाँ पे समझा रखी है तो उसको डिटेल में लेकर नहीं जाऊंगा। बात करें मेन चीज के बारे में, सप्लाई कितनी है, तो 100 मिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है, जिसमें से ऑलमोस्ट सारी जो सप्लाई है यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर दे रखी है, यानी कि कोई भी सप्लाई अभी यहाँ पे लॉक नहीं है जो मार्केट के अंदर आनी बाकी हो। सारी सप्लाई यहाँ पे मार्केट के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है, जो कि एक अच्छा एडवांटेज बन जाता है कि और कोई सप्लाई ऐसी नहीं है कि सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई अगर बढ़ती तो आप लोगों को पता होगा डिमांड उतनी रहे और सप्लाई बढ़े तो प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि सारी चीजें यहाँ पे ठीक चल रही हैं बट दिक्कत कहां पर आई, क्रैश क्यों कर रहा है ये। तो पहला रीजन तो आप सभी लोगों को पता होगा, बियर मार्केट है, ऑल ओवर सारे कॉइन क्रैश कर रहे हैं, बट फिर भी लगभग इसको नॉर्मली प्राइस जो था यहाँ पे लगभग इतना तो रहना चाहिए था, $5 $6 या $10 तक तो नॉर्मल इसका प्राइस रहना चाहिए था। ये यहाँ पे गिर के $2 के आसपास कैसा आ गया? तो इसका जो मेन रीजन यहाँ पे रहा है वो है इसका यहाँ पे जो यूएसडीएन है, जो यहाँ पे बेसिकली जैसे उसका कॉइन था, आपको याद होगा लूना वाले क्रैश के साथ यूएसडी कॉइन था, वो वहां पे क्रैश हुआ था, उसके बाद लूना हमें क्रैश होता हुआ दिखा था, वो उसका जो पैक था डीपैक हो गया था, जिसकी वजह से लूना क्रैश देखने को मिला था। वैसे ही यहाँ पे एक कॉइन है जिसका नाम है यूएसडीएन, अगर आप यहाँ पे जाकर देखोगे आपको यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर देखने को मिल जाएगा। यूएसडीएन बेसिकली जो कॉइन है वो यहाँ पे पैग अपनी जो पैगिंग है उसको खराब कर रहा है, डीपैग हो रहा है। डीपैग होने का मतलब कि इसका प्राइस नॉर्मली $1 के आसपास रहना चाहिए था, $1 रहना चाहिए था, बट इसका प्राइस काफी पिछले समय से 0.85 0.82 के आसपास चल रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है यहाँ पे, ना ही वेव्स कॉइन के लिए, ना ही यूएसडीएन के लिए, या फिर आप न्यूट्रिनो के लिए भी कह सकते हो, इसका नाम न्यूट्रिनो यहाँ पे रखा गया है। तो इसका रीजन इस वजह से यहाँ पे जो बेसिकली वेव्स कॉइन है वो यहाँ पे लगातार पिछले समय से क्रैश कर रहा है। हालांकि कुछ समय पहले ये भी न्यूज आई थी कि यूएसडीएन को यहाँ पे जो डीपैकिंग बार बार हो रही है उसको यहाँ पे इन्होंने एक इसके लिए प्लान निकाला है कि कैसे इसको यहाँ पे पैक कर पाएंगे, जिसकी वजह से रिसेंटली हमने देखा था कि इसके अंदर एक जंप भी पिछले टाइम में हमें देखने को मिला था, बट उसको अभी भी वो पैक सही से नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बार बार डीपैक होने की वजह से हमें ज्यादातर यहाँ पे वेव्स कॉइन के अंदर क्रैश देखने को मिल रहा है। ये जो दो न्यूज थी ऑलरेडी, यहाँ पे बियर मार्केट और यहाँ पे जो ये न्यूट्रिनो का जो ये क्रैश चल रहा था, यहाँ पे डीपैक स्कोर रखा था, ये ऑलरेडी यहाँ पे काफी नेगेटिव थी वेव्स कॉइन के लिए। बट उसके बाद एक और यहाँ पे न्यूज निकल के आती है जो कि रिसेंटली ही हमें देखने को मिली है, जो आई यहाँ पे एक साउथ कोरिया के एक्सचेंज की तरफ से, जिसका नाम है अपविट। उन्होंने यहाँ पे वेव्स कॉइन को एक इन्वेस्टमेंट वार्निंग की तरह यहाँ पे बोला है लो के लिए। अब अगर कोई एक्सचेंज किसी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट वार्निंग बोल रहा है तो आप समझ सकते हो कितना इंपैक्ट पड़ सकता है उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस कॉइन के ऊपर। एंड इसके बाद यहाँ पे जो वेव्स कॉइन है वो और भी ज्यादा यहाँ पे हमें क्रैश करना हुआ दिखता हुआ स्टार्ट हो गया। अब काफी लोगों का मानना है, काफी जो प्रेडिक्टर्स है उनका मानना है कि वेव्स कॉइन यहाँ पे रिकवर कर सकता है अगर इसको ये जो पैगिंग है इसकी वो इसको ठीक कर पाए तो। बट हमने एक बार ऑलरेडी यहाँ पे लूना क्रैश देख लिया, जहां पे हमारा ऑलरेडी काफी फंड लॉस हुआ था, जिन लोगों का भी हुआ था वहां पे अच्छा खासा लॉस हुआ था, हमने तो फिलहाल बचा लिया था डीपैक होने से पहले। लेकिन अगर आपका वहां पे लॉस हुआ था और आप इससे डरते हो डीपैकिंग से, तो मैं कहूंगा कि अपना फंड भी वेव्स कॉइन से आपको निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये डीपैक होता है तो वेव्स कॉइन के भी चांसेस पूरे रहेंगे कि वहां पे जीरो होता है वेव्स कॉइन दिख जाए अगर ये और यहाँ से गिरता है तो। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये डीपैक होने से बच सकता है? नहीं, डेफिनेटली आप कमेंट्स के अंदर बताइएगा। मैं पर्सनली अपना ओपिनियन देना चाहूंगा इसके ऊपर कि मुझे क्या लगता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा टेक्निकली जाऊंगा। टेक्निकली क्या देखूंगा कि मैं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस का यूज करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे $2 के नीचे रहेगा। अगर वो हिट होता है यानी कि ये डीपैगिंग यहाँ पे होने वाला है और इसके अंदर बड़ा क्रैश आ सकता है, वहां पे मेरा स्टॉप लॉस इसलिए रहेगा ताकि मैं बड़े क्रैश से बच जाऊं अगर मैं इसके अंदर बाइंग करता तो। बाकी इसके अंदर मेरी बाइंग अभी नहीं है, अगर मुझे बाइंग भी करनी होगी तो नॉर्मल $2 पर बाय करके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगा लूंगा। एंड ये हमारे लिए एक बड़ा मौका भी रह सकता है प्रॉफिट का, क्योंकि अगर यहाँ से इसके अंदर जंप आता है, कोई रिकवरी प्लान दोबारा से अनाउंसमेंट करता है, वेव कॉइन की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आती है, तो एक रिकवरी प्लान अगर ये
इंट्रोड्यूस यहाँ पे करते हैं इसके लिए, तो एक सडन जंप हमें इसके अंदर देखने को मिल सकता है, जहां पे शॉर्ट टर्म में एक बड़ा प्रॉफिट हम बना सकते हैं। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप वेव कॉइन को देख रहे हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं है तो छोटा सा बाइंग करके यहाँ पे मेरी तरह जैसे मैं करने वाला हूँ, यहाँ पे बाइंग करके जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना। लेकिन स्टॉप लॉस का यूज मस्ट करना और छोटा अमाउंट रखना, ताकि आपका छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो और कोई बड़ा लॉस यहाँ पे ना आपको देखने को मिले। एंड जैसे ही कोई जंप आता है इसके अंदर, वैसे ही आपको प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि जो भी जंप आएगा वो आपको बड़ी मात्रा में प्रॉफिट यहाँ पे देके जा सकता है। तो एक रिस्क टू रिवॉर्ड की तरह हम इसको ले सकते हैं। बाकी इसके अंदर बिल्कुल लॉन्ग टर्म बाइंग करना या फिर ऐसा कोई बाइंग करना मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। ऑलरेडी यहाँ पे जीरो होने के चांसेस के बन सकते हैं। यहाँ पे लूना की तरह हमें इसके अंदर क्रैश देखने को मिल सकता है अगर इसका जो ये कॉइन है जो यहाँ पे डीपैक हो रखा है वो और ज्यादा यहाँ पे गिरना स्टार्ट होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों ऑल ओवर यही अपडेट था। होपफुली आपको वेव्स कॉइन की काफी ज्यादा क्लैरिटी इस वीडियो में मिल गई होगी। आपको कोई सवाल रहता है तो कमेंट्स के अंदर आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो, बट एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करके ही जाना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है जो कि बिल्कुल फ्री है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट क्रिप्टो की टाइमली मिलती रहे और आप ऐसे क्रैशेस से यहाँ पे बचे रहे। बाकी एक और नई वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।